जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सबका प्यारा भारत में। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लाए हैं। वीडियो परफेक्ट रिएक्शन का है। वीडियो का टाइटल वाई डू पाकिस्तानी मुस्लिम्स कॉल नॉन मुस्लिम। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के बाद। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम यहां पर पब्लिक से जानेंगे कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था और क्या जब पाकिस्तान बना तो वो मकसद पूरा हुआ। तो जानते हैं इस बारे में पब्लिक की क्या राय है और इस बारे में वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने का असल जो मकसद था वो क्या था और आया वो मकसद अचीव हुआ या नहीं हुआ। और इसके हवाले से दीगर भी जो उनके बारे में जो जानेंगे कि मुसलमान और जो एक दो कौमी नज़रिया है कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, इसमें कितनी हकीकत है। तो जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से इस बारे में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद शुएब तैयब। शोएब भाई, क्या करते हैं आप? मैं जीसी यूनिवर्सिटी से बीएस फिजिक्स कर रहा हूँ। जी। 7 सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपसे आप मैं जानूंगा कि पाकिस्तान बनाने का मकसद और मतलब क्या था और क्यों बनाया गया था और क्या हम उन मकासद में कामयाब हुए? सर देखें, पाकिस्तान जो बनाया गया था ना, वो दो कौमी नज़रिया पे बनाया गया था। अब पहले दो कौमी नज़रिया के कॉन्सेप्ट को समझे आप। दो कौमी नज़रिया का मतलब कि कायदे आज़म ने सबसे पहले कहा था कि यहाँ पर दो कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में। और इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, इनका उठना बैठना, इनका इबादत करना और ये जो मजहबी बाकी सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस जिस किस्म की भी है मजहबी रिलीजियस प्रैक्टिस, वो सब की एक दूसरे से डिफरेंट है। इस वजह से इन दोनों के दरमियान आपस में झड़पें भी होती रहती हैं, झगड़े भी होते रहते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने कहा था कि हमें एक ज़मीन का अलग टुकड़ा चाहिए जहाँ पर सिर्फ क्या रहेंगे, मुसलमान। स्टार्टिंग में उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ उधर मुसलमान रहेंगे, लेकिन बाद में जब वो यूपी में गए, उत्तर प्रदेश में इंडिया का इलाका है, और बिहार में गए, वहाँ पर जाके वो मुसलमानों से मिले जो कि ज़्यादा मेजोरिटी में थे। वो जो इधर आए हैं ना तजारत करके, उससे भी ज़्यादा थे वो वहाँ पे यूपी में और हिजरत बिहार करके। में। हाँ, और भी जो इलाके थे वहाँ पे। तो कायदे आज़म बैठे, उनके साथ उनके मसाइल डिस्कस किए। तो उन्होंने कायदे आज़म से बहुत खूबसूरत बात की, उन लोगों ने बड़ी लॉजिकल बात की। उन्होंने कहा देखें, आप तो मुसलमानों को अपने साथ ले जाएंगे जो मुख्तलिफ इलाके हैं, लेकिन ये यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल में भी थे। बंगाल, जी बंगाल में भी थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और बाकी जो इस तरह के इलाके थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुसलमान थे। तो हमारा क्या बनेगा, उन्होंने पूछा कायदे आज़म से। हम तो इधर ही रह जाएंगे, आप बना रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए वतन। तो जब आप मुसलमानों के लिए वतन बनाएंगे और उधर सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे, तो क्या जब हम बाकी बच जाएंगे इधर मुसलमान जो उधर ना नहीं जा पाएंगे, तजारत नहीं कर पाएंगे, तो क्या हिजरत नहीं कर पाएंगे, तो क्या इधर के जो हिंदू हैं वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे? क्या अपना तो अलग बना लिया इन्होंने वतन। तब कायदे आज़म थोड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा बात तो इन्होंने ठीक की है। उसके बाद उन्होंने फिर अपनी स्टेटमेंट अपनी चेंज की थी। स्टेटमेंट उन्होंने चेंज की 11 थी। अगस्त 1947 को। एग्जैक्टली 11 अगस्त 1947 को उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज की कायदे आज़म ने, और उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे मुल्क में जो नया मुल्क हम पाकिस्तान बना रहे हैं उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं रहेंगे, बल्कि उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, बाकी माइनॉरिटीज़ को भी रहने की आज़ादी होगी। ना सिर्फ आज़ादी होगी बल्कि वो अपनी इबादत गाहें बना सकते हैं, अपनी इबादत गाहों में अपनी इबादत, मुख्तलिफ रिलीजियस प्रैक्टिस सर अंजाम दे सकते हैं जो भी उनकी होती हैं। अच्छा, मकसद क्या था मुल्क बनाने का? जैसे आपने बोला कि जी दो कौमी नजरिया, तो फिर उस स्पीच के बाद तो खत्म हो गया ना कि दो कौमी नजरिया था कि जी मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। आपने बात की कि आपस में झड़पें भी होती रही, तो झड़पें वगैरह तो नहीं होती थी पहले भी? अंग्रेजों का जब दौर था, मुसलमान, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन एक साथ ही रहते थे, बड़ा प्यार वाला माहौल था, सारा कुछ था। तो ये ख्याल जहन में आना कि जी ये आपस में नहीं रह सकते, लिहाजा इनके लिए अलग वतन बनाया जाए, ये सारी चीज़ें। और जो मेन जो कॉन्सेप्ट था कि ये कलमे के नाम पर बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून होगा, शरीयत नाफज होगी, ये सारी चीज़ें तो हुई नहीं। अब आज ये देखें 75 साल होने वाले हैं, तो मुल्क के अंदर आपको कहीं भी इस्लाम नज़र आता है या कोई शरिया लॉ नज़र आ रहा है मुल्क के अंदर? तो ये सिर्फ क्या नाम नेहाद एक मुल्क बनाने के लिए एक स्लोगन जैसे किया गया था, कलमे का नाम लिया गया था, कलमे का सहारा लिया गया था? सर देखें, पहले तो दो कौमी नज़रिया यानी कि
दो डिफरेंट कौमें आबाद हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पहले इतनी कुछ खास लड़ाइयाँ नहीं होती थी, थोड़ी बहुत आम, वो तो अब मुसलमानों में भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ भी हो रही हैं उस तरह की झड़पों से मेरा वो मतलब नहीं था कि बड़े बड़े दंगे या लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से बनने से पहले इतनी खास कोई लड़ाई नहीं होती थी आपस में, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे। लेकिन जब बाद में जब कायदे आज़म ने ये अपना नज़रिया पेश किया कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हम बनाएंगे अपना अलग मुल्क बनाएंगे और उस मुल्क की बुनियाद होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सर सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा एग्जैक्टली हमसे ज़्यादा हैं। तो अगर तो ये दो कौमी नज़रिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है, और वो हमसे अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। हमें यहाँ पे जलील किया जा रहा है, हमें यहाँ पे कलमे के नाम पे सियासत खेली जा रही है, हमारे साथ दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पे सियासत खेली जा रही है। यार यही फ़र्क है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दो कौमी नज़रिया, यह ढकोसला है यार सारा। मुझे फिर मेरी बेसिक्स नीड प्रोवाइड करो यार। मैं इधर कहीं चला जाऊँ, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊं, मुझे अगर सिफारिश ना हो तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान है यार। मैं यहाँ अगर पुलिस स्टेशन में चला जाऊं तो पुलिस स्टेशन वाले मुझ पे 3-4 और केस करके, 3-4 और पर्चे काट के मुझे नए किसी केस में फंसा देते हैं। चरस जो किसी और से पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उससे पैसे लेते हैं कि तुम्हारे पास चर्च कहाँ से आई, और वो चर्च का पर्चा या मुकदमा किसी गरीब आदमी पे या किसी ऐसे आदमी पे जिसका बेचारे का लेना देना ही नहीं होता उस पे डाल देते हैं। ये बनाना था पाकिस्तान, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान। ये है वो पाकिस्तान जिसके बारे में बयान किया जाता है कि दो कौमी नजरिया। ढकोसला है सर सारा। कौन सा दो कौमी नजरिया? मुझे आप बताएं कि फिर हिंदू अब वहाँ पे मेजोरिटी में है। अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने जाने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, कैसे रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है? नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर। हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो। वहाँ पे वो जो क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, लॉ की डिग्री बाहर से हासिल करके आए हैं। सर वो बंदा क्या कमाल बोलता है। पीछे हिजाब का मुद्दा हुआ था तो पाकिस्तान वाले ऐसे ही बोलने लग गए, उनका मसला है यार, उनको डिस्कस करने दो। तुम्हारे पाकिस्तान के अपने मसले हल नहीं होते और तुम इंडिया के मसलों में टांग अड़ा रहे हो। ये तुम लोगों को हक किसने दिया बाकी दूसरे मुल्क के मसलों में बोलो? और वो मैं बताना चाह रहा था कि हैदराबाद के हैं, क्या नाम, बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं उनको लाइक करता हूँ यार, मुसलमान है वो, जुर्रत वाला आदमी है वो। मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ज़्यादा, पॉलिटिशियन से ज़्यादा, पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन या हिंदू भी कुछ हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये डरपोक लोग हैं सर, वो ये निकलते नहीं है बाहर। वो बंदा सड़क पे खड़ा होकर असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ ललकारता है, लड़ाई करता है पुलिस वालों के साथ। सर यहाँ कौन निकलता है भाई? उस बंदे ने ना हिजाब के मुद्दे पे पाकिस्तान को कह दिया कि भाड़ में जाए पाकिस्तान, अपने काम से काम रखे। मैंने ना वो स्टेटस नहीं, मैं वैसे उसके स्टेटस लगाता रहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी के। अक्सर आपकी अदालत उनका प्रोग्राम होता है, उसमें क्वेश्चन हुए कि हर मुसलमान दहशतगर्द क्यों होता है या इस तरह के। सर मैं लाइक करता हूँ उसके, लगा देता हूँ स्टेटस। तो मेरे कजन के कमेंट आ गए, ये जिस शख्स के तुम स्टेटस लगा रहे हो ना, ये पाकिस्तान के बारे में ये बोलता है कि भाड़ में जाए पाकिस्तान। तो मैंने कहा सही कह रहा है यार, वो पाकिस्तान भाड़ में जाए, सही तो कह रहा है। अपने तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो रहे और तुम इंडिया के मसाइल में टांग अड़ा रहे हो। इंडिया को वो हिजाब का मुद्दा था यार, अपना पहले हक तो हासिल कर लो, अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो बोलो। बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहाँ का मुसलमान देखे खुल के बात करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपने कोई देखा कि यहाँ का हिंदू को खुल के बात कर सकता हो? इसमें जरूरत है या हम बोलने देते हैं यहाँ पर हिंदू को? मैं अभी 2 दिन पहले जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बैठा था, तो ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे बहुत से मसाइल बताए, बहुत सी तकलीफें अपनी। मेरा दिल जो है रो रहा था उस वक्त। लेकिन जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई हम कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कह सकते, हमें डर है कि हमें कोई अगवा कर लेगा, हमें हमारे साथ कोई बुरा सलूक कर लेगा। तो हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि हम अपनी अकलीतों के साथ क्या सलूक करें, और उन्हें बोलने का हक भी नहीं है। आपने अवैसी साहब की बात की तो देखिए, उन्हें कोई डर है, कोई खौफ है, वो खुल के बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आज़ादी होनी चाहिए ना। अगर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी है या आज़ादी और मिलनी चाहिए या उनके हकूक मिलने चाहिए, तो अपने मुल्क के अंदर आप देखें ये जड़ावाला के अंदर क्या हुआ। आपने देखा था वाकया जड़ावाला का, क्या हुआ था वाकया, वो क्या सलूक किया गया उनके साथ? सर पहले तो आपने ना 3 क्वेश्चन किए हैं, पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा।
आपने पूछा कि अक़लियत को पाकिस्तान में किस तरह तहफ़्फ़ुज़ है, जिस तरह इंडिया वाले प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं वहाँ के अक़लियतों को, वहाँ की माइनॉरिटीज़ को। तो सर बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट तबका पाया जाता है मजहबी किस्म का, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कुछ सबूत ना हो, बस एक बार कह देना कि वो काफिर है, वो गुस्ताख है, उसने नबी की गुस्ताखी कर दी है, उसने सहाबा की, तो एक मोब, एक जत्था भाग पड़ता है उन लोगों को मारने के लिए। सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा कि नहीं यार, नई आज़ादी है यहाँ के माइनॉरिटीज़ को। आपके साथ अभी आपने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, चलो मुझे तो आप गलत कह सकते हैं, आपको तो नहीं ना गलत कह सकते। आप उनका इंटरव्यू लेते हैं जाके, ऑफ द कैमरा वो आपसे बातें करते होंगे, यार हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम यहाँ पे प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम प्रॉपर यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते, हमें हमारे मजहब की बना पर जज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वहां पे मजहब की बना पे जज नहीं किया जाता। अगर आप काबिल हैं, आप एक मुसलमान हैं, तो आपकी पोस्ट बड़ी होगी, आपको अपना लीडर बनाएंगे, वो आपको उस पोस्ट पे आपको वो ओहदा देंगे, आपको कहेंगे काम करो। ये चीज है फर्क। देखिए प्रेसिडेंट, 3 प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के मुस्लिम बने हैं। जी, बिल्कुल। एक भी हमारा कोई बड़ा ओहदा किसी, हमने इस तरह भगवान दास एक जो है वो हमारे चीफ जस्टिस वो बने थे कुछ अरसे के लिए, और किसी भी हमने नहीं देखा कोई सर भी। पॉलिटिशियन भी, प्राइम मिनिस्टर आपने बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी। इसके अलावा जो भी कंट्रीब्यूट करता है ना, जो भी जिस काबिल होता है उसको वो ओहदा देते हैं, वो पोस्ट देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम देख लें, कितनी इज्जत से पुकारते हैं। क्या कभी उन्होंने मुसलमान होने पे उनको जज किया? किसी ने गाली निकाली? मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता हूँ, उन पे इज्जत कर रहे होते हैं लोग, भगवान बोलते हैं अपना। जी सर, वो अलग मसला है कि, लेकिन इज्जत तो करते हैं ना, वो एक प्रॉपर अलग डिस्कशन है कि भगवान किसी को कहना अच्छी बात है या नहीं, लेकिन सर इज्जत देते हैं। मैंने इज्जत देते हुए देखा है, किसी को गाली निकालते हुए नहीं देखा। हिंदू इज्जत करते हैं उनकी, डॉक्टर अब्दुल कलाम की। और यहाँ की माइनॉरिटीज के साथ ऑफ द कैमरा आप बात करते हैं तो वो आपको सारे दुख तकलीफें परेशानी बताई जाएंगी इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि यही कैमरे के सामने बोल दो, तो वो कहेगा यार ऐसा ना करो, मेरी जान का खतरा है। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट उठ के, सहाबा का कोई सो कॉल्ड आशिक, कोई नबी का सो कॉल्ड आशिक उठ के मुझे गोली मार देगा, कोई मोहबूब मुझ पे आके हावी हो जाएगी। क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, आपने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछा। सर अब कोई एतराज कर सकता है कि वो तो पॉलिटिक्स में है, वो तो पॉलिटिशियन है, वो तो हैदराबाद में रहता है, उधर तो मुस्लिम की अक्सरियत है। सर मैं वहाँ आपको रेफरेंस दे सकता हूँ जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत नहीं है या मुसलमान ज्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मुसलमान को बोलने की आज़ादी है। यहाँ पर आप मुसलमान को बोलने की आज़ादी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी एक बहादुर आदमी है यार, ये मुसलमान इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे, वो शहजादा बनता है, चीता बनता है, और हिंदू भी उसकी बात को सपोर्ट करते हैं, जो सही बात होती है, जो अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। माइनॉरिटीज़ को क्या बोलने का इन्होंने मौका देना है, माइनॉरिटीज़ को क्या इन्होंने हक देना है बोलने का? यार ये मुसलमानों का नहीं बोलने देते। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर, मजहबी इख्तलाफात तो साइड पे रह गए, सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर और इसके बाद ये जो मसलक के इख्तलाफ होते थे उनकी बुना पर कत्ल कर दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन जड़ावाला के बारे में इन्होंने पूछा। यार जड़ावाला के 2 वाक़े मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इन्होंने सिर्फ पूछा वो जो ईसाइयों के साथ गलत हुआ। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो मोब थी, वो जो जत्था था जिन्होंने जाके उन ईसाइयों के घर तोड़े और उसके बाद उनके जो इबादत गाहें थी उनको तोड़ा, उनको इन्फॉर्मेशन किसने दी? उनको किसने एविडेंस दिए? किसने दिए? किसी अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही आई थी? कोई एविडेंस नहीं था सर उनके पास, कोई वीडियो नहीं थी, कोई सबूत नहीं था। बात सुनी सुनाई बात पे चले गए यार, उनके घर तोड़ने, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने, उनके सामान को बाहर फेंकने। एक बंदा यार, एक ईसाई खुद बेचारा बयान कर रहा है टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया तो नहीं ना झूठा हो सकता यार, टेलीविजन झूठा हो सकता है। आप कह सकते हो कि स्टेट के साथ वो लिंक करता है, स्टेट पैसे देती है, उसमें लफाफे होते हैं। सोशल मीडिया तो नहीं ना झूठ बोलता। सोशल मीडिया में मेरे जैसा एक आम बंदा मोबाइल लेके वीडियो बना रहा होता है और लाइव वीडियो चल रही होती, वो तो नहीं ना झूठी हो सकती यार। पागल नहीं बना सकते आप हमें। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग पढ़ लिख चुके हैं, लोगों को पता चल गया है कौन गलत कर रहा है। अब सर देखें, वो शख्स कह रहा है कि मैंने अपनी 2 बेटियों के लिए जहेज बनाया और मेरे जहेज को आग लगा दी, तोड़ दिया, सामान फर्नीचर तोड़ दिया। यार उनसे भी तो कभी पूछो ना, ये कुछ गलत हो रहा है। पहला वाकया जड़ावाला का जो ईसाइयों के साथ गलत हुआ, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया और क्वेश्चन पूछा, उनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई कि वाकई ही ये ईसाइयों ने कुछ गलत किया है, या ईसाइयों ने कुरान मजीद की तौहीन की है, या ईसाइयों ने किसी और चीज़ की तौहीन की, या मुसलमानों के दिल दुखाए हैं। पहले तो वो सबूत देते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर उनके पास चलो सबूत आ गया था तो क्या उनका हक बनता था कानून को अपने हाथ में लेने का? किसने उनको हक दिया कानून को अपने हाथ में लेने का? जाहिल लोग हैं सर।
फिर हुकूमत हुकूमत से फिर इख्तलाफ करो ना, हुकूमत से कहो कि यार हमें तुम पे ट्रस्ट नहीं है, हमने कानून इस वजह से अपने हाथ में लिया क्योंकि तुम हमें हमारे मुताबिक, हमारे जो अकायद हैं उनके मुताबिक, हमारा जो मज़हब कहता है या जो हमारी गुस्ताखी करते हैं, कुरान मजीद की गुस्ताखी करते हैं, उन लोगों को तुम खुला घूमने देते हो, फिर स्टेट के खिलाफ बगावत करो, स्टेट से लड़ो। यार तरीकाकार ये होता है सबूत देना, प्रॉपर प्रोवाइड करना, वो फिर मुकदमा चलता है, मुकदमे में आप सबूत देते हैं, प्रॉपर एक प्रोसीजर है, प्रॉपर पूरा सिनेरियो है, वो होने के बाद फिर अदालत फैसला करती है। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्वेश्चन पूछता हूं कि चलो सबूत भी होते तुम लोगों के पास कि उसने गुस्ताखी की है, तो तुम लोगों को ये हक था कि कानून अपने हाथ में लेने का? इतने जाहिल लोग हैं। और पॉइंट नंबर 3, चलो ठीक है तुमने कानून भी अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद उन बेचारों के साथ जो गलत होना था हो गया। सर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब वो जो कोई मजलूम है, कोई ईसाई जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके घर को तोड़ा गया है, जिसकी इबादतगाह को तोड़ा गया है, अब बेचारा वो किसी मुसलमान के सामने या माशरे के अंदर किसी इंसान के सामने, किसी और मजहब वाले के सामने ये अपना मुदावा रखता है ना, ये अपनी एक गुजारिश रखता है कि यार देखो मेरे साथ इन्होंने क्या किया। और मुसलमानों के पता क्या करते हैं पाकिस्तान के मुसलमान, ले हमने ऐसे ही करना था, ये गुस्ताख हैं, इन्होंने कुरान मजीद की। और जाहिल आदमी पहले पता तो कर ले उसने कुरान मजीद की गुस्ताखी की भी है कि नहीं। सुनी सुनाई बात तुम जाहिलो यकीन कर लेते हो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 मेरा बताने का मकसद ये है कि यार चलो जो होना था हो गया, ठीक है। एक उनके साथ जुल्म हुआ बेचारों के साथ, अब जुल्म होने के बाद मजीद नमक छिड़क रहे हैं, ये तो चलो दूर की बात यार, बहुत बुरा हुआ यार आपके साथ, मुझे दिल से हमदर्दी का इजहार तो करें। हमदर्दी तो क्या करनी यार, ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं, ले हम ऐसे ही करेंगे, हम गुस्ताखी कोई करके दिखाए, इस्लाम के बारे में नो कम्प्रोमाइज, इस्लाम पर हम समझौता नहीं कर सकते, कुरान के सर मैं भी कुरान पर समझौता नहीं कर सकता, मैं भी इस्लाम पर समझौता नहीं कर सकता, लेकिन मैं अंधा मुकल्लिद नहीं हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ, सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लूं। पहले मैं कंफर्म करूंगा यार कुरान मजीद में आता है, अगर कोई झूठी खबर तुम्हारे पास लेके आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लो। ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे ये जाहिल लोग, ना पता होता है कि बात कहां से चली है, किसने की है, सुनी सुनाई बात पे मोब को लेके, जत्था लेके, पूरी गैदरिंग लेके उन बेचारों पे जुल्म करने चले गए यार। तो पॉइंट नंबर 3 मेरा ये है कि यार चलो जो जुल्म होना था आपसे अब मैं पूछता हूँ कि कितने % लोग हैं आपके जैसे कि जो ये चाहते हैं कि तहकीक करें, पहले इस पाकिस्तान के अंदर कितने % लोग होंगे? 2% होंगे, 3% होंगे? अब देखें 95% लोग ऐसे ही हैं कि जिनको जो बताया जाता है कि जी वहाँ पर गुस्ताखी हो गई है, चलो तो सारे निकल पड़ते हैं, वो तो देखते ही नहीं, वो सोचते ही नहीं, वो तो जाके अगले बंदे को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। कितने वाकयात आपके सामने हैं पाकिस्तान में ऐसे होते हैं कि बताया जाता है कि जी फलां बंदे ने गुस्ताखी कर दी, लेकिन उसके ऊपर पहले कोई ऐसा उनकी सोच समझ काम नहीं करती, वो तो फौरन जाके। आप जैसे लोग कितने % होंगे? आप मेरी बात से एग्री करते हैं? कितने % हो गए आप जैसे लोग? सर अब आपने मुझसे पूछी है परसेंटेज इनकी कि पाकिस्तान में कितने परसेंट में बताना बहुत मुश्किल है। मैं कहूँगा 0.0000, मैं 00 कहते ही मर जाऊंगा। मैं तादाद बता देता हूँ, चंद आप 100 की तादाद में कह लो, ठीक है। बेसिक कैटेगरीज है 3। आपने लोगों के बारे में पूछा ना कि लोगों की गैरत क्यों नहीं जागती, तो सबसे पहले वो कैटेगरी आती है जो जाहिल लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है, सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेना, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं इल्म वाले बंदे, उनके पास इल्म होता है, माइंड में सब कुछ होता है कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा, लेकिन उनमें जुर्रत नहीं होती, उनमें इतनी गैरत नहीं होती कि यार मैं सिस्टम के खिलाफ ललकारूं, मैं इस सिस्टम को गलत कहूं, मैं इन लोगों को गलत कहूं। उसमें हिम्मत नहीं होती, जुर्रत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता। यार मैं अकेला क्या कर लूंगा, अकेला क़यामत वाले दिन अल्लाह ने तुझसे पूछना है, बाकियों से नहीं पूछना, तूने अपना जवाब देना है, मैं अकेला क्या कर लूंगा। और तीसरे नंबर पे वो कैटेगरी आती है जिनके पास इल्म भी होता है और ललकारते भी हैं, जुर्रत भी होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है। सर मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सर बागी मैं इतना बन गया हूँ इतने गंदे निज़ाम का, जो मर्जी आ जाए यार बोलूंगा मैं। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, दूसरी कैटेगरी वाले पहली वाली की निस्बत ज्यादा खतरनाक है। चलो पहले वाले तो हुए भी जाहिल ना, उनसे क्या है आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ अच्छा बोलेंगे। जो दूसरे नंबर वाले हैं ना, इल्म होने के बावजूद ना बोलना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या जज करेंगे, भाड़ में गए यार लोग, सारी जिंदगी यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार ये जिन लोगों के बारे में तुम बातें करते हो ना, ये लोग दुनिया तो आखिरत तो क्या दुनिया में नहीं तुम्हारे काम आने। सर ये सोच छोड़ दें कि कोई मेरे खिलाफ कोई बगावत कर देगा, कोई पुलिस वाला मुझे उठा के ले जाएगा, कोई मोब मुझे आके मार जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है। सर कॉन्फिडेंस से बोलें, कल को अल्लाह को आपने जवाब देना है। आप एक इस खित्ते में पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने पूछना है जिस खित्ते में मैंने तुझे पैदा किया था वहां की सूरत हाल कैसे थी, एक गरीब को देखकर तेरी आंख में आंसू क्यों नहीं आता था।
तू एक स्टूडेंट हो सकता था, एक किसान हो सकता था, एक मुहद्दिस हो सकता था, एक फ़कीह हो सकता था, एक आलिम हो सकता था, लेकिन एक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता था जब तक तू उन लोगों के बारे में नहीं बोलता जिनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं इस बात को इररेलेवेंट कहूँगा जब कोई ईसाई आपके पास अपनी परेशानी लेके आएगा और आप उल्ट बात करोगे तो मैं कहूँगा कि ये इररेलेवेंट बात हो रही है। तो ये है सर डिफरेंस हम में और इंडिया वालों में। ये है उनको आज़ादी है प्रॉपर बोलने की, हमें आज़ादी नहीं है प्रॉपर बोलने की। वो अपनी बात प्रॉपर रख सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके उनके सामने रख सकते हैं, हमें आज़ादी नहीं है बोलने की सर। तो ये डिफरेंस है हमारे दरमियान और उनके दरमियान। पाकिस्तान बनाने का असल मकसद था दो कौमी नज़रिया, मतलब भारत में हिंदू और मुस्लिम अधिक मात्रा में थे आज़ादी के पहले, और पाकिस्तान बनाने वालों को लगा कि हम भारत के साथ रहेंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसी नज़रिए को रखकर पाकिस्तान मुल्क बनाया गया। मेरा प्रश्न सभी पाकिस्तानी जनता से है, अलग देश बनाकर कैसा लग रहा है? मिल गई आज़ादी, हो गई तरक्की, बढ़ गए दुनिया में सबसे आगे? थोड़ा सोचो और सच बताना, हमें नहीं, अपने आप से। आपने नया पाकिस्तान बना के 76 साल हो गए। आपकी जनता बोल रही है कि पाकिस्तान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। आपने धोखा दिया है अपने आप को और आने वाली अपनी नस्लों को। आने वाली आपकी नस्ल को मिला नया तरक्की करता हुआ पाकिस्तान। ये है तरक्की जहाँ पर दुनिया की भयंकर महंगाई है, लाइट महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, रोटी महंगी, हर एक चीज़ महंगी। अब बचा क्या है आम आदमी की ज़िंदगी में जीने के लिए? जो चीज़ें एक आम जनता, आम आदमी और आम नागरिक को लगती है, वह सभी चीज़ें तो लगभग महंगी है। तो फिर बचा क्या है? बना लिया नया पाकिस्तान, हो गई तरक्की, आम आदमी इसी महंगाई से तंग आकर खुदकुशी करने को तैयार है। अकेला नहीं, पूरे परिवार को लेकर मरने को तैयार है। ये था दो कौमी नजरिए पर बनाया हुआ नया पाकिस्तान, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान। माइनॉरिटी की कंडीशन पाकिस्तान में क्या है और वहाँ किस हाल में है, यह पूरी दुनिया और देश ने देखा जब क्रिश्चियन समाज पर और उनके घर और चर्च को जलाया। पहले माइनॉरिटी कितने थे और आज वह वहाँ पर कितने परसेंट है? वह कम क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, जब सब हक हक मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो वो कम क्यों हो रहे हैं? उनकी तादाद, उनकी संख्या बढ़ क्यों नहीं रही है? सब कुछ झूठ है। आप जानते हैं आज आपकी ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि आपने जुल्म किया है माइनॉरिटी पर, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया है, परिवारों को अगवा किया है, और भी बहुत कुछ है और किया है जिसे मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। वो कहते हैं कि ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए? जैसा बीज बोया है वैसी ही फसल तो काटनी ही पड़ेगी। का फल तो का नाम जी? मोहम्मद मिलेगा ही। आसिफ। असद भाई क्या करते हैं आप? हम दरसे निज़ामी पढ़ते हैं मदरसे में तालिब इल्म में। आपका नाम और आप क्या करते हैं? अनस माविया, हम भी जामिया में दर्स निज़ामी करते हैं। अच्छा, आज आपसे ये जानेंगे कि पाकिस्तान जो बनाया गया वो उसकी वजह क्या थी, बताइएगा। पाकिस्तान बनाने की वजह ये थी कि जहाँ इस्लामी निज़ाम हो, जहाँ हम मुसलमान जो है अपनी लहदा कंट्री में रहकर अपनी सही तरीके से दीन को फॉलो कर सकें, अपने दीन के साथ चलें। तो पाकिस्तान बनाने का मकसद आप समझते पूरा हुआ? नहीं, पाकिस्तान बनाने का जो असल मकसद था वो ये था कि जहाँ इस्लामी निज़ाम हो। यहाँ कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ तौर पर तो है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इस्लामी निज़ाम नहीं है, कि इस्लामी कानून ही नहीं बना। जिस मकसद के लिए हमने मुल्क अलहदा किया था तो वो मकसद ही यहाँ पूरा नहीं हुआ। तो इस मकसद ये था उस वक्त जो दो कौमी नजरिया पेश किया गया था, उसमें यह था कि मुसलमान हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। ये सही बात है? रह सकते हैं मुसलमान और हिंदू सही एक साथ में, या नहीं रह सकते? ये क्यों इस्लाम ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है कि मुसलमान जो है काफिरों के साथ रह सकते हैं, लेकिन वो जो काफिर हैं वो बाकायदा
फिदिया दे, टैक्स देकर मुसलमानों को टैक्स दें और रहें। मुसलमान जो वो अपनी इबादत करें, उनका अपना मजहब है, वो अपना मसलक है, मुसलमानों का अपना मजहब है, वो अपने मजहब पे चले। लेकिन यहाँ तो सब इकट्ठे ही हैं, पता नहीं चलता मुसलमान कौन है, काफिर कौन है इनका। लेकिन मुसलमान होना क्या चाहिए कि जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ पर जो अगर गैर मुस्लिम है उसको फिदिया देना चाहिए। हाँ, गैर मुस्लिम में हमारे मुल्क का ये कानून होना चाहिए कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह कई ममालिक में हमने देखा है कि वहाँ जो गैर मुस्लिम रहते थे साहबा के दौर में, वो अपना फिदिया देते, टैक्स दे देते थे, इसको इस्लामी निज़ाम कहते थे। हमारे मुल्क में तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को, जो बड़े उहदेदार, उनको चाहिए कि अगर इस तरह का इस्लामी कानून हो तो जो गैर मुस्लिम है उनको टैक्स देना चाहिए, वो टैक्स देकर रहें तो मुसलमानों को, ताकि अच्छा, दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, जो अबू धाबी, दुबई है, वहाँ पर तो सारे इकट्ठे रहते हैं, हिंदू भी वहाँ पर रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और कोई टैक्स भी नहीं देते वो, तो वो इस्लामी मुल्क नहीं है। फिर वो क्यों ऐसे होता है वहाँ पे? वहाँ इस्लामी निज़ाम तो है, तो उनके मुल्क के कुछ कानून है, हमारे मुल्क के तो कानून भी नहीं है। क्यों हमारे मुल्क में अगर कोई कानून जिस पे अमल दरामद हो, वो कानून हो, तो तब भी बात बनती है। लेकिन हमारे मुल्क में तो शायद कोई कानून भी। अच्छा, इंडिया में जो आपने देखा कि इंडिया में मुसलमान जो है वो कैसे रहते हैं, आपको इस बारे में पता है कुछ? आप माशाल्लाह मजहबी आपका तल्लुक है, अजमेर शरीफ भी है वहाँ पर, आपकी ख्वाहिश है कभी उधर जाएं, अजमेर शरीफ जाएं? और मुसलमानों के बारे में आपकी क्या राय है, वहाँ पर मुसलमान कैसे रहते हैं? वहाँ हम ये देखते हैं ना कि वहाँ सबसे बड़ा तो हमारा जो है दारुल उलूम देवबंद का इंडिया में बहुत बड़ा इदारा है हमारा। तो वहाँ देखें कितने हुफ़ाज उलमा वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं। तो यहाँ तो हमारे मुल्क में तो ऐसा, देवबंद में जाना चाहेंगे आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ख्वाहिश है कि हम जाएं वहाँ, अपने बुजुर्गों की जो मेहनत है, जहाँ से इस्लाम की शाखें फूटी तो थी। तबलीगी जमात को भी आप जानते होंगे, इंडिया से उसका आगाज भी इंडिया से हुआ, पालनपुरी साहब जो थे उन्होंने आगाज किया। तो उस बारे में आपकी क्या राय है कि जो वहाँ पर जो इस्लामी, हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमान जो है वो उनके ऊपर जुल्म होता है, यहाँ पर यही सारी चीजें हैं ना, अगर ये सारी चीज हो तो वहाँ से तबलीगी जमात पूरी दुनिया में जाती है। वहाँ से देखे ना, आपका इदारा आप कहते हैं देवबंद है, तो देवबंद में भी अभी भी मदरसा कायम है, वहाँ से हजारों वहाँ से उलमा कराम निकलते हैं, हजारों हुफाज़े कराम वहाँ से निकलते हैं। तो फिर तो वहाँ पर ये तो बात गलत लगती है ना, वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये वहाँ की हुकूमत का हम कह सकते हैं कि वहाँ की हुकूमत अगर अच्छी नहीं है, मुसलमानों की हुकूमत हो तो मुसलमानों पर कभी ऐसा जुल्म ना हो। वहाँ हुकूमत काफरों की है, मुसलमानों की बादी ज़्यादा, मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन कंट्रोल उनके ऊपर काफरों का है। तो इसलिए ऐसा उनके साथ सलूक कैसा है, वो काफरों का मुसलमानों के साथ सलूक कैसा है? मुसलमानों का तो सलूक अच्छा है, लेकिन जो वहाँ के काफिर है उनका सलूक मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं है। हम कहते हैं कि उनको चाहिए कि जैसे हमारे मुल्क में भी तो ऐसे है ना, अच्छा, हमारे इस मुल्क के अंदर भी हिंदू कम्युनिटी है, हाँ जी, उसके साथ कैसा सलूक होता है? हमारे मुसलमान भाइयों का तो उनके साथ बहुत अच्छा सलूक होता है। वो अपने मसलक में, अपने मजहब में इबादत करते हैं, जो जो उनका मसलक है, जो भी जहाँ वो करते हैं। लेकिन हमारे तो इस तरह नहीं है। लेकिन हमारे जो मुसलमान दूसरी कंट्री में रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है। यहाँ पर अभी आपने सुना जड़ावाला में जो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी, उनके गिरजाघर भी जलाए गए, उनके घर भी जलाए गए। इसी तरह हिंदुओं के भी यहाँ पर कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं, मंदिर भी तोड़े जाते हैं। तो इस्लाम के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि हम इनके घर जलाएं, इनके मंदिर तोड़ें, या ये सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर है? ये ऐसे इस्लाम के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। तो फिर क्यों ऐसे करते हैं? अगर इस्लाम के अंदर नहीं है तो हम फिर क्यों उनके साथ ऐसा करते हैं? हमारे मुसलमान जो है ना, ये थोड़े से जज्बाती हैं कि दीन के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हमें पता चला था कि उन्होंने कुरान पाक की गुस्ताखी की थी। अभी कंफर्म नहीं हुआ था, अभी कोई बात वाज़ेह नहीं हुई थी कि उन्होंने की थी, या तो उनके ऊपर इल्जाम लगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको कंफर्म नहीं था, पता नहीं था, तो उन्होंने ऐसा गलत। यहाँ पर हमें बताया जाए कि ये एक बंदे ने यहाँ पर गुस्ताखी की है, तो हम यहाँ से सारे भागे जाएंगे, हमने पूछना नहीं उसे, उसने कुछ किया है, हम उसको जाके मार देंगे। हम यही यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा ही होता है ना। पाकिस्तान के अंदर ऐसे होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक कानून को अपना काम करना चाहिए ना, कानून को अपना काम करना देना चाहिए। जी, हम कहते हैं कि हमारे मुसलमानों को चाहिए कि कानून की पासदारी करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव गैर मुस्लिमों के साथ कितना अच्छा था, लेकिन हम क्या यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं? हमें कहते हैं ना कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो उनके जो हमें अहकामात हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें यही है कि हमारे रबीउल अव्वल का भी यही पैगाम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं
ख़ातमुन नबीयीन हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहम दिल थे, शफीक इंसान थे। तो फरमाया कि मेरे मुसलमानों को भी यही चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं, उन जैसा बनकर दिखाएं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों पर चलें, हुज़ूर की सुन्नतों पर अमल करें। तो हमें आज के आपके इस चैनल से तो हम अपने मुसलमान भाइयों को यही पैगाम देते हैं कि उनको चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। जैसे हुज़ूर का काफ़िरों के साथ रवैया था, इखलाक था, किरदार था, तो आज के मुसलमान को भी चाहिए कि अपने नबी की अच्छा, ये सुन्नत को लफ्ज काफर हम उनके लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये थोड़ा सा आप मदरसे में पढ़ते हैं, ये बताइएगा। कोई और गैर मुस्लिम भी कह सकते हैं हम, लेकिन हम काफिर क्यों कहते हैं उन्हें? ये तो आपको पता है वैसे क्यों कहते हैं काफिर? क्यों काफिर का हम मतलब क्या है? जो इस्लाम कबूल ना करे, कुफर जिसने काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। इनकार करने, कुफर का। तो ये लफ्ज उनके लिए सही है, काफिर या गैर मुस्लिम सही है? तो हमारे लिए, हमारे नजदीक तो यही काफिर लफ्ज ही ठीक सही है। हो सकता है कि इससे उनको थोड़ी सी शर्म आए, वो दीन कबूल कर ले कि हमारे उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए तो अच्छा है। अगर वो मुसलमान नहीं है तो हम उनको काफिर कह सकते हैं। आप इस बारे में कुछ बताएंगे? बस ठीक है, बहुत बात। हाँ तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई। पाकिस्तान बनाना था इस्लामिक कानून पर। जब पाकिस्तान पर इस्लामिक कानून का पालन ही नहीं हो रहा तो आपका दो कौमी नज़रिए पर बनाया गया पाकिस्तान का मकसद सफल नहीं, असफल रहा, फेल हो गया। रही बात हिंदू कमेटी पर या हिंदुओं पर पाकिस्तान कैसा व्यवहार करता है, तो मैंने पहले भी बताया कि हिंदुओं पर पाकिस्तान का व्यवहार, पाकिस्तानी अवाम का व्यवहार सही नहीं है। उनके साथ जुल्म और अत्याचार किया जाता है। ये भाई साहब बोल रहे कि सही व्यवहार किया जाता है। जैसा कि पूछ रहे एंकर पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ किया, क्रिश्चियन समुदाय के साथ किया, वो सही किया, तो बात गोल गोल कर रहे हैं कि हम जज्बाती होते हैं। अरे जज्बाती क्या होते हैं? जज्बाती होते हैं तो आप किसी के घर को जला देंगे, किसी के इबादतगाह को जला देंगे, या कहते हैं कि किसी के चर्च को जला देंगे। आप उनके जो उनका सामान होता है, उनके रहने खाने पीने की चीज़ें होती है, उनका दहेज होता है, या उनकी जो बाप दादाओं की बनाई हुई प्रॉपर्टी होती है, तो उन्हें जला देंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें तकलीफ हुई तो हम सब नष्ट कर देंगे, तहस कर देंगे। लेकिन आपको तकलीफ होती है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये है पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिए से बनाया हुआ पाकिस्तान। ऐसी है आवाम, उनके सोचने ऐसे सोचती है आवाम, ऐसे सोचती है। तो दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म हुआ। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जितना बोले उतना कम है। कितना भी बोलेंगे तो समझने वाला कोई नहीं है। वो उनकी हालत ऐसे ही रहेगी, क्योंकि आवाम भी उसी तरह जुल्म करती है जिस तरह उनकी सरकार। कुछ लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोगों के होने से क्या फ़र्क पड़ता है? बाकी सब तो एक ही सोच के रखने वाले लोग हैं। क्या जज्बाती होते हैं? जब भी कुछ होगा तो जज्बाती होते हैं। अरे जज्बाती क्या होते हैं? जज्बाती क्या आप ही हो सकते हैं? जज्बाती और कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।